नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली में। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। एनआईटी त्रिची में पढ़ने वाली इंदौर की लड़की लापता हो गई है। इंदौर की ओजस्वी गुप्ता एनआईटी त्रिची से लापता हुई है। 10 अगस्त को ही ओजस्वी ने एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिया था। लापता हुए उसको 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई जानकारी ओजस्वी की नहीं मिली। पिता ने सीएम मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई है। ओजस्वी को उसके पिताजी छोड़कर आए थे। एनआईटी त्रिची ऑल इंडिया रैंक 72 लाकर अव्वल रही थी ओजस्वी। क्लास का रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया था ओजस्वी को। सीआर बनकर वो काफ़ी खुश थी ओजस्वी। उसके सीआर बनने पर कुछ लोगों को दिक्कत भी हुई थी। ओजस्वी ने अब कुछ लोगों को दिक्कत होने की बात अपने घर पर शेयर की थी फ़ोन पर। अब जब से ओजस्वी नहीं मिल रही है, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी बेटी की चिंता में परेशान है। पिता ने सीएम मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक ओजस्वी का कुछ नहीं पता चला है। 10 अगस्त को ही उसने एडमिशन लिया था एनआईटी त्रिची में। 72वीं रैंक लाकर अव्वल रही थी ओजस्वी और पिताजी उसको छोड़कर आए थे। 14 तारीख को रात में आखिरी बार बातचीत हुई थी और उसके बाद से कोई बातचीत ओजस्वी से नहीं हुई। बातचीत के दौरान ओजस्वी ने घर पर यह भी बताया था कि उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है क्लास का, जिसके बाद क्लास में कुछ उसी के साथियों को कुछ दिक्कत भी हुई, उसके क्लास के कुछ बच्चों को। अब ओजस्वी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। पुलिस की टीम लगातार ओजस्वी को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ पता ओजस्वी का नहीं पता चला है। उसका एक लेटर भी मिला है जिसमें उसने अपनी परेशान होने की बात का जिक्र किया था। 15 तारीख से गई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। मोबाइल बंद है, स्विच बंद है और वहाँ की पुलिस कर रही कि हम सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यहाँ जो कॉलेज वाले वो बोल रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सर, कभी उन्होंने बताया था आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में? नहीं बताया। 14 तारीख की रात को 10 बजे भी हमारी बातचीत हुई है और हमने पूछा कैसे हो बेटा, तो बोले ठीक है। हमने क्या खाना वाना खा लिया? बोले हाँ खाया, नाश्ता करा। मैंने क्या, बोले अब मेरा मंडे से पेपर है तो मेरे लिए पढ़ना है। आपके बेटे वहाँ से लौटे हैं, कहाँ तलाश चल रही है आपकी बेटी को? उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ ढूंढा जा रहा है? वो आ रहे हैं, बुला लो ना। एक्चुअली वो उन्होंने उसको सीआर बनाया था जब से कंफर्टेबल नहीं थी वो, और उसको सीआर बनाया था तो प्रमुख बन गई वो क्लास की। तो इसे दूसरे बच्चों को उसको तकलीफ थी कि हम रह गए और इसको सीआर बना दिया। तो उसने फिर उसको थोड़ा प्रताड़ित किया, टॉर्चर करा उसको। तो उसने ऐसा एक मैटर बनाया, तो लेटर साहब को भी दिया हमने। तो देख लिया था हमने। हाँ सर, काफ़ी होशियार थी पढ़ने में बहुत होशियार थी। ऑल इंडिया 72 रैंक बनाई है उसने और उसका सपना था कि मुझे त्रिची कॉलेज मिले और उसका सपना पूरा भी हुआ, लेकिन बीच में ही अधूरा छूट गया। सर, कुछ लग रहा है आपको कहाँ गई होगी? कुछ दोस्त यार, उनके फ्रेंड्स कॉलेज टाइम के रहे हो, ग्रेजुएशन के समय के? वो जो यहाँ से पढ़ के गई, वहाँ के कुछ बच्चे हैं यहाँ से वहाँ गए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि रात को 3 बजे तक हम साथ में पढ़ रहे थे। एक ही हॉल था, उसमें 6 बच्चे अपने बेड पे सोते थे और उसके बाद हमारे सुबह उठे तो बेड पर नहीं मिली। हाँ, 115 स्टूडेंट में 18 के अराउंड लड़कियां हैं, बाकी 96 लड़के। अब कुछ लड़के, मैं ये नहीं बोलूँगा सब लड़के, लेकिन कुछ लड़कों को ये पसंद नहीं आया कि लड़की कैसे हमारे यहाँ लीड बन गई। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जो योग्य होगा केवल उसी का सिलेक्शन। अब योग्य थी तो हुआ, उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं बोला कि मुझे बनना है। सीनियर्स प्रॉपर वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, सब सपोर्टिव भी है, बहुत स्टूडेंट्स को पूरा हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो उन्होंने ही उसका सिलेक्शन किया था प्रॉपर, जब क्वालिफाई हुई तभी वो हुई। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे आप किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जिनको भी जो भी करा गलत किया उन्होंने। नाम अभी तक मुझे नहीं पता चले उनके, अगर नाम अगर वो आएगी तभी कुछ पता चल पाएगा। वहाँ से पुलिस ने इन्फॉर्म करा था, घर पे फ़ोन किया था रात को, दिन भर से वो नहीं आई थी। तो वो 15 तारीख को फ़ोन किया था, उसके बाद आज तक कहीं पता नहीं बिल्कुल भी उसका। फ़ोन, उसका मोबाइल बंद है। पुलिस में उनका फ़ोन भी नहीं खोल पा रही है ना, उनके पास लैपटॉप भी है, उसका लैपटॉप भी वो नहीं खोल पा रही है, वो पुलिस के पास है। नहीं, दोस्तों से बातचीत नहीं हुआ। वो उनको भी, दोस्तों के भी, उनकी फ्रेंड को भी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम।
वो पुलिस वहाँ पे बोल रही है हम ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, बस यही बोल रही है। 15 दिन से मैं कॉलेज में 15 दिन तो मैं वहीं थी, कॉलेज में हमको वहीं बंद कर रखा था बिल्कुल। जी हाँ, ओजस्वी गुप्ता एक बच्ची अपने इंदौर की रहने वाली हैं, पर घटनाक्रम पूरा तमिलनाडु त्रिची ज़िले का है। आज उनके परिवार वाले आए थे और उनका बेसिक कंटेंशन ये था कि त्रिची पुलिस से आप एक बार बात कर लें। तो मैंने उन्हें ध्यान में लाया कि त्रिची में ये त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है, उनके एसपी हैं मिस्टर वरुण, उनसे मेरी बात हुई और त्रिची के डीआईजी मिस्टर मनोहर, उनसे भी मेरी बात हुई और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। तो परिवारजन सिर्फ इसीलिए आए थे कि त्रिची पुलिस से एक बार बात कर ले, तो वो बात हमारी होगी। पसंद तो दे ही रहे हैं कि हो जाएगा या जो भी, लेकिन हमें ये चिंता है कि आज 15 दिन होने आए तो हम क्या करें। हम यही कर सकते हैं, बाकी लोगों से मिलना या ज्ञापन देना है, लेकिन हम परिवार बहुत अपने यहाँ की कोई स्कूल से आधे घंटे लेट आती है बस में, तो घर की क्या हालत हो जाती है, पूरे ऊपर नीचे हो गए। और ये 15 दिन से इनको खाना नहीं, बेहाल हो गया ये, और खाना जहर हो गया। हम लोग भी बहुत चिंतित है, समाज के लोग। तो हमसे साहब से यही हमने रिक्वेस्ट करी अंदर, और साहब ने बहुत कोऑर्डिनेशन करा और तुरंत वहाँ पे त्रिची पुलिस के जो भी प्रमुख पुलिस थे उनसे बातचीत करी, और बातचीत के बाद में उन्होंने बहुत सी बातें उन्होंने ली है और वहाँ से समझी है इन्होंने बातें। तो अब ये भी जांच कर रहे हैं उसकी। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से भी उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर हमारी बेटी को ढूंढ कर लेके आएंगे। मोदी जी आप प्लीज़ हमारा ध्यान रखें। हमारे साथ तनुश्री इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। तनुश्री, ओजस्वी ने एक लेटर भी छोड़ा है और उस लेटर में साफ ओजस्वी ने ये लिखा है कि जब से उसको सीआर बनाया गया वो बहुत मानसिक प्रेशर में आ गई, मेंटली टॉर्चर उसको किया जा रहा था, वो परेशान थी, उस बात का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या उन बच्चों से बातचीत पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हुई है, या अभी तक जो भी इस पूरे मामले में कोई अहम क्लू पुलिस के हाथ ओजस्वी से जुड़ा हुआ लगा हो, जो भी जानकारी आपके पास विस्तार से जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ओजस्वी जब से लापता हुई थी तो जो अभिभावक है और जो पुलिस है उन्होंने ओजस्वी के दोस्तों से बात करने की कोशिश की है। दोस्तों को यही कहना है कि 14 तारीख को रात के 3 बजे तक ये लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद ये लोग सो गए थे। अगले दिन सुबह जब ये लोग उठे तो उन्होंने देखा ओजस्वी जो है अपने बेड पे नहीं थी, वो कहीं जा चुकी थी और बहुत ढूंढने के बाद भी ओजस्वी नहीं मिली। और जो लेटर उन्होंने लिखा है, हाँ सही बात है, उनके सीआर बनने से जो है क्लास में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई थी, वो उन्हें मेंटली जो है टॉर्चर कर रहे थे और इस वजह से भी उन्होंने बोल सकते हैं कि ये लेटर लिखा है और वो कहीं जा चुके हैं और किसी को पता नहीं है वो फिलहाल वो कहाँ पर है, किस हालत में है, किस स्थिति में है। ये नहीं पता चल पाया है। ओजस्वी के माता पिता का क्या कहना है? लास्ट टाइम जब फोन पे बातचीत ओजस्वी से हुई थी तनुश्री, क्या कहा था ओजस्वी ने? तो ओजस्वी जो कि एनआईटी त्रिची से गायब है, इंदौर की है ओजस्वी रहने वाली, उसके पिता ने खुद उसको ड्रॉप किया था। 10 अगस्त को ही उसका एडमिशन हुआ था एनआईटी त्रिची में और 72वीं रैंक लाकर अव्वल रही थी ओजस्वी। बताया ये जा रहा है कि एडमिशन लेने के बाद काफ़ी खुश थी, लेकिन उसको अभी कुछ वक्त पहले ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, जिसके बाद से त्रिची की जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो शुरू हो गई थी। त्रिची ने एक लेटर भी छोड़ा है, माफ़ कीजिएगा, ओजस्वी ने एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें उसने साफ ये लिखा है कि जब से उसे सीआर बनाया गया है, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत से लोगों ने सीआर बनने के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो काबिल नहीं थे। ये लेटर में उसने लिखा है ओजस्वी ने। अब इस लेटर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ओजस्वी के दोस्तों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है